फाइंड √3 प्लस आयोटा पावर 33। इसको पोलर फॉर्म में लिखिए, सॉरी इसको, अगर ये a प्लस आयोटा b है तो a और b निकालना है अपने को। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत बड़ी पावर रेज करनी हो तो हम कुछ नहीं, वो सेकेंड पॉइंट लिखा नहीं था, वो तो मैंने दिखाया था ना कैसे सोचा जा सकता है, यूलर्स के टर्म में, यूलर से प्रूव किया था। सो तो कैसे ये काम अपन कर सकते हैं यहाँ पे, सुनिएगा जरा मेरी बात। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत हायर पावर रेज करनी हो, एक तो कल अपन ने बात की थी कि z² z³ निकाल के देखते जाओ एंड यू विल फाइंड सम पैटर्न। यस, सेकंड जो थॉट है वो ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस फॉर्म में लिख लो, पोलर फॉर्म में लिख लो। तो बताइए √3 प्लस आयोटा को अगर आप पोलर फॉर्म में लिखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसका मैग्नीट्यूड 2 आता है, और इसका आर्ग्यूमेंट आप देखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा कितना आ जाता है, 5/6 आता है। तो ये नंबर हो जाएगा 2 6 5/6 होल पावर 33। इस नंबर को ऐसे लिखा। अब इसको लिख सकता हूं 2 पावर 33 6 5/6 पावर 33, और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर दूंगा भाई, यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे डी मोइवर्स। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 6 33 5/6। इसको सिंप्लीफाई करिए, 33 5/6 कितना हो जाएगा बताइए, 33 5/6 कितना हो जाएगा, 11 π/2। यस, तो ये हो गया 2 पावर 33 6 11 π/2। यस, 11 π/2। अब 11 π/2 के बारे में सोचना पड़ेगा। यस, so can I say that 11 π/2 is 4 pi plus 3 π/2? so 11 π/2 के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे इस पे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 पावर 33, और 6 11 π/2 if you will find out it comes out to be माइनस आयोटा, तो आंसर आ जाएगा -2 पावर 33। ये आंसर आ जाएगा। So answer will be -2 power 33 into iota, sorry, into iota also. Yes, yes, that is also fine, Monish. Yes, we are actually doing same thing. We are using Lagrange to identify A and B. Yes, A and B is given, so you are multiplying and dividing by √a² plus b². समझा क्या? तो ये पहला यूज है लग्रांजे का कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो उसकी हायर पावर कभी निकालनी है तो यू कैन डू इट वेरी इजीली यूजिंग लैग्रांज। ठीक है क्या? सॉरी, यू कैन रेज हायर पावर यूजिंग डी मोइवर्स। आगे चलते हैं, तो लिखते हैं जरा। ओके, सो अब अगर अपन क्वेश्चन पे चलें उससे पहले थोड़ा मैं ओके हाँ चलिए एक ऐसी टाइम पास वाला क्वेश्चन कर देना। यूजिंग
using de Moivre's prove that sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta and cos 3 theta is equals to 4 cos cube theta minus 3 cos cube. करिए ना जरा de Moivre's यूज करके ये प्रूव करिए. सो कैसे किया जाए. सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूं मैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का क्यूब. इसके बारे में बात करते हैं. सो आई विल थिंक ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बाय टू डिफरेंट थॉट्स. एक तो मैं इसको कैसे लिखूंगा डी मोइवर से, और एक मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा. तो अगर इसको मैं डी मोइवर्स लगाऊंगा तो ये बन जाएगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा, क्योंकि ये तो सिर्फ 3 थीटा होता है डी मोइवर्स से. और इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन किया तो आएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3a b स्क्वायर. कुछ नहीं किया मैंने, इधर बाइनोमियल एक्सपेंशन किया और इधर मैंने डी मोइवर्स लगाया. So now you compare real and imaginary part. Yes. So cos 3 theta is equals to real part cos cube theta minus 3 cos theta sin square theta. तो ये हो जाएगा sin square को मैंने 1 minus cos square लिखा. So it becomes cos cube theta minus 3 cos theta plus 3 cos cube theta. तो आप देखिए जरा हो गया है 4 cos cube theta माइनस का 3 cos theta. और सिमिलरली sin 3 theta कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो. सो यू विल गेट sin 3 theta इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस का sin क्यूब प्लस 3 cos स्क्वायर sin थीटा. और cos स्क्वायर को क्या लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर, तो काम हो जाएगा आपका. समझा क्या? तो ऐसे ही कोई बोले cos 4 थीटा cos 5 थीटा सब निकाला जा सकता है ना यहाँ पे, बट आप देखिए मुश्किल बनता जाएगा ना धीरे धीरे. यहाँ पे उल्टा काम करना थोड़ा आसान होता है ना. सो लेट मी गेट इनटू दिस. ये इक्वेशन नहीं है, ये तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब कर सकता हूं ना मैं. कोई ये पूछ सकता है आपने यही क्यों सोचा, तो मुझे पता था कि 3 थीटा इसी में ही आएगा. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया और इसका क्यूब मैंने दो अलग अलग तरीके से सोचा. सेम होगा ना भाई. ये कोई इक्वेशन नहीं है ना, ये तो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैंने दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचा. एक तो मैंने कहां से सोचा इसको डी मोइवर्स के पर्सपेक्टिव से, और एक मैंने इसको बाइनोमियली ओपन करके देखा, और दोनों बराबर होने चाहिए.
समझा क्या इसमें? हाउ इट केम टू माई माइंड ड्यू टू दिस, ये कैसे आएंगे, है ना भाई? यस, ओके। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, है ना, कुछ देखिए और रिजल्ट अपन लिखते हैं और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, थोड़ा देखिएगा जरा, मैं कुछ रिजल्ट लिख रहा हूँ। यस यस, फिर से ये नोट डाउन करेंगे आप। इफ z is equals to cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, यानी सिर्फ थीटा लिख सकता हूँ ये देखिए इसको मैं। यस, अगर z ये है तो पहला पॉइंट z बार हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और वही 1/z होगा, है ना भाई? z बार यही होगा और यही 1/z होगा। सही लग रहा है सबको? सेकेंड पॉइंट इज, अगर कोई मुझे बोले कि z पावर n बता दो, सॉरी, तो z पावर n हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो कोई बोले मुझे z बार पावर n बता दो, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, और ये 1/z पावर n होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये और ये भी तो कॉन्जुगेट है। फोर्थ रिजल्ट, can I write z plus z bar will be same as z plus 1/z, and it comes out to be 2 cos theta. And fifth, z power n plus z bar power n will be same as z power n plus 1/z power n, and this will be 2 cos n theta. Similarly, z minus z bar is same as z minus 1/z, that is 2 iota sin theta. And similarly, z minus का z, sorry, z power n minus z bar power n is same as z power n। आप बोलेंगे क्यों इतना लिखते हो यार, अभी देखिए, अभी फायदा फायदा करेंगे हम, बिना फायदे के हम कुछ नहीं लिखते, है ना? किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए क्यों कैसे, और अब देखिए फायदा करेंगे। लिख लीजिए, फिर आपको फायदा दिखाते हैं ये करने का। अभी अभी आप ये प्रॉब्लम फेस करके आए इंटीग्रेशन में, तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये बढ़िया थॉट है। कभी ऐसा कोई पूछे तो ऐसे सोचा जा सकता है, दो कोई पूछेगा नहीं, बट यस, एंड इट बिकम्स वेरी इजी, है ना? एक बार आपके दिमाग में बस सेटअप क्लियर होना चाहिए। हटा दूं ये, खत्म हुआ ये, लिख लिया आप लोगों ने? ओके, सुनिए जरा, नेक्स्ट काम मैं क्या करना चाहता हूँ। yes.
सो अगर कोई मुझे बोले, जैसे अभी मैंने बोला आपको cos 6 थीटा निकालना हो तो ये काम तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल। बट अगर मैं उल्टा बोलूं, जैसे अगर आपको समझ में आए, जैसे ये अपन इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम करते थे, कोई मुझे बोले sin पावर 4x का इंटीग्रेशन कर दो, तो अपने कैसे करते थे कि इसको हायर एंगल्स में लेके जाएंगे, साइन स्क्वायर को क्या करते थे, cos 2x में कन्वर्ट करते थे। यस, सो अब ये थॉट है कि हायर पावर्स अगर आ जाए तो उसको हायर एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये काम कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत ज्यादा आसानी से हो जाता है ना। थोड़ा थोड़ा आप गौर करिए जरा। यस, तो समझिए जरा, अगर कोई मुझे बोले cos पावर 6 थीटा निकाल दो, तो ये बहुत आसान है। कैसे मैं ये काम करूंगा तो देखिए जरा, मैंने z को मान लिया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि cos थीटा हो जाएगा z प्लस का 1/z होल अपॉन 2। सही लिखा क्या ये मैंने? है ना भाई, ये समझिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। z प्लस जेड बार 2 cos थीटा होगा, ये ठीक है। अब पावर 6 निकालनी है तो cos पावर 6 थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 पावर 6 तो बाहर ले लिया, ये हो जाएगा z प्लस 1/z पावर 6। एक स्टेप में एक बार करता हूँ ना, उसके बाद आप देखेंगे दिमाग में पैटर्न बनने लग जाएंगे। तो अब मैं बोलूंगा भाई तुम ना बाइनोमियल ओपन हो जाओ, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 6c0 z पावर 6 6c1 इसकी पावर 5 इंटू इसकी पावर 8, तो कितना हो जाएगा बताइए? इसकी पावर 5 इसकी पावर 8, तो 4 6c2 इसकी पावर 4 इसकी पावर 2, तो बचा 2 6c3, इधर से 3 इधर से 3 खत्म, 6c4 इसकी पावर 2 इसकी पावर 4 6c5, बताइए इसकी पावर 1 इसकी पावर 5, कितना बच गया? यस, एंड 6c6 1/z पावर 6। ये पहला स्टेप सबको समझा क्या? कुछ नहीं, मैंने बाइनोमियली ओपन किया। आप बोलोगे बहुत गंदा तो हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा ना, बस आप 1 मिनट दीजिए, देखिए सब बहुत अच्छा होगा। नाउ यू गाइस नो कि 6c0 और 6c6 तो बराबर होते हैं, है ना भाई, ये दोनों तो बराबर होते हैं। तो इसको अब मैं पेयर करता हूं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पेयर करिए, तो ये हो जाएगा z पावर 6 प्लस 1/z पावर 6। इसको और इसको पेयर किया मैंने, ठीक है। सिमिलरली 6c1 और 6c5 बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा z पावर 4 प्लस 1/z पावर 4। 6c2 और 6c4 बराबर होते हैं, तो 6c2 कॉमन ले लो, तो z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर होगा, प्लस का 6c3। सही है क्या ये? ठीक लग रहा है जनता को? ये वाला स्टेप समझ में आया क्या भाई? है ना भाई, ठीक है। अब आप देखिए जरा, ये अगर z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो z पावर 6 प्लस z पावर 6 क्या हो जाएगा? ये वही फॉर्मूला लग जाएगा, z पावर n प्लस 1/z पावर n क्या हो जाएगा? 2 cos 6 थीटा। तो ये दोनों मिलके, मैं ऊपर लिख रहा हूं, 2 cos 6 थीटा प्लस ये दोनों मिलके 6c1 इंटू 2 cos 4 थीटा प्लस का 6c2 इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस का 6c3, खत्म हो गया। नाउ ज्यादा 2 कॉमन लेके कुछ कर दो, बस खत्म। सो cos पावर 6 थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है। कोई बोले cos पावर 8 थीटा, बहुत सिंपल है यार, है ना भाई। आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos 8 थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8c1 8c2 8c3। कितना सिंपल गेम है भाई। आई होप ये समझा होगा जनता को।
तो हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट करना, कोई बोले पावर 100 है तो भी जोर नहीं आता हमको ना। यस, लिख लीजिए। सो हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट करना, इट बिकम्स वेरी सिंपल। चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, डजंट मैटर। मेंटल दिमाग में अगर आप पैटर्न बनाए तो आई थिंक, मेरे को तो कोई बस बोले तो मैं सीधा सीधा आंसर बता सकता हूँ, मतलब ये मैं अपने दिमाग में कर सकता हूँ। आप भी एक दो क्वेश्चन करिए तो आपके दिमाग में भी पैटर्न क्लियर हो जाएंगे। सो कई सारे ट्रिगो के क्वेश्चन अब आप देखिए ना, वी कैन डू इजिली यूजिंग व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर रादर देन ट्रिगो। तो ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स पे ही बेस्ड होते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, ये नोट डाउन करिए आप, फिर मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया क्या मनीष? ओके, परफेक्ट। सो यहाँ से आपको मैं, ओके, वो तो डी मोइवर्स से भी, डी मोइवर्स के बिना भी हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। चलिए एक एक और काम करते हैं यहाँ पे, ये करिए। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 जीरो है, एंड cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 भी जीरो है, तो प्रूव दैट। पहला क्वेश्चन, साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा 2 प्लस साइन 2 थीटा 3 जीरो होगा। सेकेंड रिजल्ट, साइन 3 थीटा 1 प्लस साइन 3 थीटा 2 प्लस साइन 3 थीटा 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ऐसा, यही है क्या? यस यस, प्रूव करिए जरा। नहीं भाई, साइन कॉस ही बहुत है अपने लिए।
हुआ क्या किसी का हिट एंड ट्रायल से नहीं करना है, ईमानदारी से करना है। सेकंड हो गया केवन? यस। ओके, so this question can be handled using trio itself, but that is bit difficult, yes, अगर आप प्योर ट्रिगो से सोचें। there is also geometrical solution of this problem, and there is a solution which involves complex number, yes. So I will discuss first the solution which involves complex number, and then we can discuss other solutions also, yes. Okay Pranav, very good, very good. करिए, 5 मिनट है आपके पास, करिए। I'm not interested that you take values and then do it. Okay, Manish, I'm not interested in. Okay, so yes, so मैंने कुछ सेटअप किया, मैंने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर माने, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 और cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3. So you can observe, due to given condition z1 plus z2 plus z3 comes out to be 0, है ना भाई, z1 plus z2 plus z3 0 आता है, yes. So now अब आप देखिए 2 थीटा 1 कहाँ पे आएगा, स्क्वायर में आएगा, है ना भाई. So now first part, yes. So z1 plus z2 plus z3 का स्क्वायर भी 0 होगा,
इसका मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 0 होगा। Now you guys know, यहाँ पे मैं जबरदस्ती करके Z1 Z2 Z3 बाहर लेता हूँ, ये 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 हो जाएगा। एंड इस वाले स्टेप को अगर आप थोड़ा और गौर से लिखें, कैन आई राइट 1/Z1 विल बी Z1 बार। ओके, सो नाउ यू गाइस कैन सी कि यार ये तो खुद जीरो होगा, है ना। ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा कि नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा। यस, सो नाउ यू गाइस कैन प्रूव दैट कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर क्या हो गया, जीरो हो गया। बिल्कुल, तो अगर ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो Z1 स्क्वायर क्या होगा, Z1 स्क्वायर बन जाएगा cos 2 थीटा 1 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा 1। ये हो जाएगा cos 2 थीटा 2 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा 2, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा 3 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा 3 बराबर जीरो। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दो, तो आई थिंक इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू जीरो करने से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या ये लोगों को? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये कैसे जीरो आया। 1/Z1 को Z1 बार लिख सकता हूँ, 1/Z2 को Z2 बार और 1/Z3 को Z3 बार। Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार भी तो क्या आ जाएगा, जीरो माइनस आयोटा जीरो, एंड दैट इज जीरो। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसकी वजह से ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर हुआ क्या ये पार्ट? अब आप सेकंड ट्राई करिए, है ना भाई। फर्स्ट मैंने किया, सेकंड आप ट्राई करिए एक बार, मैंने यही सेटअप करके दे दिया। तो सेकंड आसान है। कोई दिक्कत है किसी को फर्स्ट सोल्यूशन में, तो यू गाइस कैन आस्क मी। नहीं तो मिटा दिया जाए। ओके, मिटा दो। मोनीश, मिटा दिया जाए क्या? ओके, सो ओके, यस। सो फर्स्ट हो गया, सेकंड आप करिए जरा। सो
ठीक है जनता। तो आप देखिए अगर 3 नंबर का सम 0 और 3 थीटा कहाँ पे आएगा, क्यूब में आएगा। यस, सो if z1 plus z2 plus z3 is equals to 0, it implies z1 cube plus z2 cube plus z3 cube is equals to 3 times z1 z2 z3। ये लिखा जा सकता है कि नहीं? बस इससे हो जाएगा और क्या। z1 क्यूब क्या हो जाएगा, 6 3 थीटा 1 plus 6 3 theta 2 plus 6 3 theta 3 is equals to 3 times 6 theta 1 plus, compare imaginary part, yes, comparing imaginary part, या comparing नहीं लिखना चाहिए, yes, equating, equating, yes, imaginary part, उनके imaginary part इक्वल होंगे तो यहाँ से आपको साइन वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इट, है ना, खत्म करते हैं आज का काम। सो मैं आपको होमवर्क भेज देता हूँ, काफी चैप्टर हो गया है, बस एक लास्ट सेक्शन बचा है अपना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, उसके बाद चैप्टर खत्म है। सो ये 2 पोर्शन है, देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने को। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। यस, कोई डाउट है किसी को तो बोलिए। छोड़ो ना अभी यार, अभी लेट हो गया इसलिए। ओके, ठीक है, चलिए।